साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय शंकर यादव आज फिर उपस्थित हूँ एक ज्वलंत मुद्दे के साथ में, जो है बच्चों का चिड़चिड़ापन, बच्चों की उद्दंडता और माता पिता का उतावलापन। साथियों, अभी हाल ही में मैंने कर्नाटक गवर्नमेंट का एक ड्राफ्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें वो बना रहे थे स्क्रीनिंग टाइम को लिमिट करने के लिए, अर्थात मोबाइल का यूज को सीमित करने के लिए, मोबाइल के यूज के घंटों को सीमित करने के लिए वे बच्चा कब तक मोबाइल यूज कर सकता है। मैंने उसमें पढ़ा कि लगभग 1 घंटे बच्चों को समय दिया जाएगा कि वो 1 घंटे मोबाइल देख सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं। बहुत अच्छा प्रयास है। इस मोबाइल जो कि हमारी सुविधा के लिए बना था, वो अब हमारे रिश्तों में खटाई डाल रहा है, हमारे रिश्तों में दूरियां उत्पन्न कर रहा है, बच्चों को चिड़चिड़ा कर रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, जिसका कारण ये मोबाइल ही है। बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए भाई, क्योंकि सिम जो इश्यू होती है वो माता पिता के नाम से होती है, मोबाइल भी माता पिता ही खरीदते हैं। तो फिर बच्चे ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल है? माता पिता भी बड़े गर्व से बोलते हैं ये बच्चे, ये तो उसका पर्सनल मोबाइल है। अरे भाई, जब पर्सनल सिम ही नहीं होगी 18 साल के पहले उसके नाम से इश्यू, तो उसका पर्सनल मोबाइल कैसे हो सकता है? हम, चूंकि मैं भी एक अभिभावक हूं, बच्चे जो भी जिद करते हैं तत्काल उपलब्ध करवा देते हैं। आज आप देखिए, बच्चा यदि मोबाइल चला रहा है, आप उससे मांग के देख लीजिए मोबाइल, बहुत ज्यादा उद्दंडता व्यवहार करेगा या चिड़चिड़ रहेगा, या फिर आप जबरदस्ती करोगे तो मोबाइल फेंक के चले जाएगा दूसरे कमरे में, या फिर बोलेगा 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। दिन भर मोबाइल चलाते रहता है बच्चा। अच्छा, माता पिता को भी क्या है, मैं माता पिताओं से भी कहना चाहता हूँ कि भाई, पेरेंटिंग कोई मामूली बात नहीं है। लगभग 35 से 38 करोड़ पेरेंट्स हैं हमारे देश में, लेकिन पेरेंटिंग सिखाने के लिए शायद ही कोई हो। पेरेंट्स अगर अपने काम में व्यस्त है, बच्चा परेशान कर रहा है, तो कोई कार्टून निकाल के मोबाइल पे दे देंगे या टीवी चालू करके दे देंगे, बच्चे को आदत पड़ जाएगी। फिर बच्चा जिद करेगा किसी चीज के लिए, पेरेंट्स ने मोबाइल निकाल के दे दिया। इसको आप एडिक्ट क्यों कर रहे हैं बच्चों को मोबाइल के प्रति? और यही मोबाइल फिर आपके और बच्चों की बीच की दूरियों का कारण बनेगा। आप अपने घर में एक नो स्क्रीन जोन बना लीजिए, या नो स्क्रीन टाइम बना लीजिए, या नो मोबाइल टाइम बना लीजिए। उस समय परिवार के सभी सदस्य, ना तो माता पिता दादा दादी, कोई भी उस समय मोबाइल यूज ना करें। वो फैमिली टाइम हो, फैमिली टाइम में आपस में बात करिए, एंजॉय करिए, दिन भर की एक्टिविटी बताएं। ये टाइम लंच टाइम में हो सकता है, डिनर समय हो सकता है, या जो भी आप अपनी सुविधा के अनुसार ये टाइम को बनाएं, जिससे कि आपस में प्रेम और परिवार में सौहार्द बना रहे। अब हो क्या रहा है आज की स्थिति में, मम्मी दूसरे कमरे में मोबाइल चला रही, पापा दूसरे कमरे में, बेटा कहीं और बैठ के मोबाइल चला रहा है। सब एक ही घर में तीनों, लेकिन तीनों अलग अलग जगह, और कोई किसी से बातें नहीं कर रहा। इमोशनली जो अटैचमेंट है हमारा, वो टूटते जा रहा है, मोबाइल के प्रति होते जा रहा है या टीवी के प्रति होते जा रहा है। इससे हो क्या रहा है, अगर आपने बच्चों को मोबाइल से दूर करने की कोशिश किया तो वो आपके विरोध में हो जाएगा। कहते हैं ना, एक्शन और रिएक्शन बराबर और विपरीत होती है। यदि आपने सख्ती से उससे मोबाइल मांगा, तो वो सख्ती से रिएक्ट भी करेगा, हो सकता है मोबाइल दीवार पे फेंक दे। तो ये चिड़चिड़ापन बच्चों में हो रहा है, माता पिता में भी उतना ही उतावलापन हो रहा है। बच्चा जो भी एक्ट करेगा उसका रिएक्शन तत्काल दे देते हैं। मैं माता पिता से भी, सभी अभिभावक, सभी पालकों से भी कहना चाहता हूं कि आपको लग रहा है कि बच्चा उद्दंड हो रहा है या इसकी हरकतें कुछ अच्छी नहीं है, तो बड़े शांति से उसके साथ में बिहेव करिए और पता करिए उसका ये बिहेव चेंज क्यों हो रहा है। उस समय बच्चे को समझाइश और प्रेम की आवश्यकता है, ना कि आपकी शक्ति की। जहां शक्ति की आवश्यकता हो वहां शक्ति करें, लेकिन अगर आपने, बच्चा भी उद्दंड और आपने भी उतावलापन कर दिए, तो वो आपके संबंधों को खराब करेगा। अच्छा, एक चीज और विशेष
मैं देख रहा हूँ आजकल, हमारा बेटा तो हमारा दोस्त है, मेरी बेटी तो मेरी दोस्त है। क्यों भाई? आपका एक सबसे पवित्र रिश्ता बना है ना माता पिता का, फिर नया रिश्ता क्यों बना रहे हो दोस्ती का? दोस्ती तो भाई एक सेम एज में होती है, क्योंकि आपके और आपके बच्चों के बीच में एक जनरेशन का अंतर है। आप उसके माता पिता बनिए, उसके वेल विशर बनिए, दोस्त बनने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्योंकि दोस्त तो अच्छे भी हो सकते, बुरे भी हो सकते, लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचेंगे। ये बिल्कुल, जो ईश्वर ने आपको जो रिश्ता प्रदत्त किया है, वो रिश्ते को निभाइए। उस रिश्ते से दूसरा रिश्ता मत जोड़िए, ना तो बदलने की कोशिश करिए। हम तो फ्रेंड्स हैं, संभव नहीं है भाई। हाँ, लेकिन परिवार में माहौल को फ्रैंक रखिए। बच्चा अधिकतम बातें आपसे शेयर करे, कुछ बातें उसके दोस्तों की, उसके हम उम्र के रहती है, वो नहीं शेयर कर पाते हैं। लेकिन आपको जब भी बच्चे को कुछ ऐसा अजीब बिहेवियर लगे बच्चे का, या बच्चा डिप्रेस दिखे, तो आप उससे बातें करिए, वो भी शांति से। क्योंकि कहीं कहीं उतावलापन ठीक नहीं होता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। प्रेम से बिहेवियर करिए उससे, लेकिन जहां पे शक्ति की आवश्यकता हो वहां शक्ति का भी इस्तेमाल करना है। अगर आप प्रेम का इस्तेमाल करेंगे तो आइसक्रीम जैसे हो जाएगा। मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि ये जो मोबाइल टाइम है, इसको आप लोग अपने अपने घरों में सीमित करिए। कमिटमेंट कर लीजिए एक दूसरे के प्रति कि इस समय कोई मोबाइल को टच नहीं करेगा, या इस समय हम लोग टीवी नहीं चलाएंगे। बच्चों को मोबाइल कम से कम समय के लिए दिए, कम से कम समय के लिए देना चाहिए, वो भी आवश्यक हो तो। अच्छा, कुछ माता पिता बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा तो ऑनलाइन क्लास में है। भाई, ऑनलाइन क्लास कौन सी? इस देश की संस्कृति है ऑफलाइन टीचिंग की। ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के बारे बहाने वो मोबाइल में क्या देख रहा है आपको क्या पता है? बड़ी कोचिंग क्लासेस जैसे अब भाई आफ्टर 12th के लिए वो हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या ऑनलाइन क्लासेस? उसको ऑफलाइन क्लास की जरूरत है, उसको आपकी जरूरत है, ना कि मोबाइल की। इस देश की संस्कृति रही है, हम अपने रिश्तों को संभालें, रिश्तों के बीच में किसी को ना आने दे, चाहे वो यंत्र मोबाइल ही क्यों ना हो। मेरा सबसे निवेदन है कि आपके घर में नो स्क्रीनिंग जोन या नो मोबाइल टाइम ऐसा शेड्यूल बनाइए। उस समय परिवार के सभी सदस्य आपस में बैठकर बातें करें, दिन भर की एक्टिविटी की बातें एक दूसरे को बताएं, या अपने बारे में बातें करते रहे, लेकिन उस समय मोबाइल से दूर रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको मेरा ये चैनल पे कही हुई बातें ठीक लगती है तो कृपया कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इसे आगे शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं आता है, लेकिन हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।